हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जो हमारे पास फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की। इस पे देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की जो पर्सनालिटीज़ हैं यहाँ पे क्वेश्चन JKSSB बार बार पूछता है, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने यहाँ पे टॉप 70 MCQs लाए हैं जम्मू एंड कश्मीर पर्सनैलिटीज़ पे बेस्ड। ठीक है, सभी क्वेश्चन अलग अलग होंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आपके JKSSB सुपरवाइजर, पटवारी, JKAS फॉरेस्ट गार्ड, नायब तहसीलदार, JKP कांस्टेबल, ओवरऑल आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। विच हिस्टोरियन हैज़ गिवन ए ग्रेट अकाउंट ऑफ अर्ली, एक सेकेंड, अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जल्दी से बता दें आंसर। विच हिस्टोरियन हैज़ गिवन ए ग्रेट अकाउंट ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? बिलहना, कल्हना, क्वीन दीदा, जैनुल आबिदीन। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखें, आपने वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कल्हना। देखिए, कल्हना फर्स्ट हिस्टोरियन था। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के कंटेक्स में बात कर रहा हूँ, और बॉर्न इन परिहासपुरा इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये पैदा हुआ था, और आथर ऑफ राज तरंगनी है जिसे आप रिवर ऑफ किंग्स कहते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लेना। जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। कश्मीरी, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट हिस्टोरियन, बॉर्न इन परिहासपुरा इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, आथर ऑफ राज तरंगनी, रिवर ऑफ किंग्स, और इसका नाम क्या है हमारे पास, ये आपने याद रखना है, कल्हना। ये फर्स्ट हिस्टोरियन हैज़ गिवन ए ग्रेट अकाउंट ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया आपसे, सोमादेवा भट्टा। यहाँ पे सोमादेवा भाटा पूछा गया है। वाज इन 11th सेंचुरी CE राइटर फ्रॉम, कि ये एक 11th सेंचुरी में हमारे पास एक राइटर था। ये कहाँ से था? लद्दाख से, पंजाब से, कश्मीर से, नन ऑफ दीज। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सोमादेवा भट्टा वाज इन 11th सेंचुरी CE राइटर फ्रॉम, ये हमारे पास कश्मीर से था। कहाँ से थे? हमारे पास कश्मीर। ओके, राइटर ऑफ, याद रखना किसके राइटर? कथा सरित्सागारा। ओके, जिसका मीन है ओशन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ स्टोरीज इन संस्कृत। ये इन्होंने लिखी है, ये इसके राइटर हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? कश्मीर से, इसको भूलना नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चन खुद से फ्रेम किए गए हैं, कोई कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंट सोर्सेज से ये कलेक्ट करके इन क्वेश्चनों को फ्रेम किया गया है। आपको कहीं और से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना कि क्या इस वीडियो से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया आपसे, रियर एक्सपीरियंस। कावी बिलहना वाज इन 11th सेंचुरी कश्मीरी पोइट, ही इज नोन फॉर हिज लव पोएम। कौन सी पोएम के लिए जाने जाते थे? नाम इनका कावी बिलहना है, बहुत ही प्यारा नाम है। अब बताएं जरा आंसर क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास कोरा पन का सिका यहाँ पे, या फिर टाइम इज एंडलेस, गीतांजलि, सोनर तैरी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे पास कोरा पन का सिका। ठीक है, इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप ठीक कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आपसे, हु इज नोन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर, रूथलेस क्वीन एंड द विच क्वीन। बताएं जरा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज नोन एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर, रूथलेस क्वीन एंड द विच क्वीन। इस नाम से कौन जाना जाता है? रजिया सुल्ताना, रानी दुर्गावती, वीलू नचियार, या फिर क्वीन दीदा। ये सारी की सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम हैं, लेकिन आपको एक अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों क्वीन दीदा। क्या आंसर है? क्वीन दीदा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? हु इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएं जरा अकबर ऑफ कश्मीर की कौन है हमारे पास? बिलहना है, सोमादेवा है, जैनुल आबिदीन है, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन, ये एक रिवीजन सीरीज चल रही है, तो आज इस वीडियो को देख लो, काम आएगी। जैनुल आबिदीन आल्सो नोन एज शाही खान या बादशाह, भी ये इसी नाम से जाने जाते थे, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लाला आरिफा, लाल दीदी, लालेश्वरी, लाला योगेश्वरी आर द नेम्स ऑफ विच पर्सनैलिटी। बताएं जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लाला आरिफा, लाला दीदी, लाल दीदी, लालेश्वरी, लाला योगेश्वरी आर द नेम्स ऑफ विच पर्सनैलिटी। लाल दीद, रानी दुर्गावती, क्वीन सौगंधा, या फिर क्वीन दीदा। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लाल दीद। ओके, लाल दीदा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु इज पॉपुलरली नोन एज शेखुल आलम।
शेहुल आलम के नाम से कौन जाना जाता है? पॉपुलरली शेख नूरुद्दीन वली या फिर शेख नूरुद्दीन नूरानी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। शेख नूरुद्दीन वली भी और शेख नूरुद्दीन नूरानी भी ये पॉपुलरली जाने जाते हैं शेहुल आलम के नाम से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ हब्बा खातून? आपसे क्वेश्चन पूछा गया रियल नेम क्या था हब्बा खातून का? जून था, फलक था, सरीवारा था, नन ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जून। जून का मीनिंग क्या होता है प्यारे प्यारे दोस्तों? मून। जून का मीनिंग क्या होता है? मून। जून मून। ओके। इन हर अर्लियर डेज शी वाज कॉल्ड जूनी, और अर्लियर डेज में इनको जूनी के नाम से भी जाना जाता था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ नोन बाय द नेम ऑफ जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन ये भी JKSSB ने पूछा हुआ है। जिन भी एस्पायरेंट्स ने अभी रिसेंटली पेपर दिए उन सब के मैसेज हमें व्हाट्सएप पे आते हैं कि सर हमने आपको लेट ज्वाइन किया, लेकिन आपके यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस थे हमने देखे, बहुत हेल्प मिली, बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में आए थे। चलो अच्छा लगता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या होगा। ऑप्शन है रसूल मीर, दीनू भाई पंत, दीनानाथ वली, पंडित जिंदा कोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है रसूल मीर। रसूल मीर जो है ना ये जाने जाते हैं जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर के नाम से। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया विच पर्सनैलिटी इज वेल नोन पोइट ऑफ कश्मीर भक्ति ट्रेडिशन। आपसे पूछा गया कि कौन सी पर्सनैलिटी जो है जानी जाती है पोइट ऑफ कश्मीर भक्ति ट्रेडिशन के लिए? नंद ऋषि, दीनू भाई पंत, दीनानाथ वली, पंडित जिंदा कोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पंडित जिंदा कोल। पंडित जिंदा कोल इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। दीनानाथ वली आल्सो नोन बाय हिज पेन नेम। ये दीनानाथ वली किस नाम से जाने जाते थे? इनका पेन नेम क्या था? अलमस्त कश्मीरी, मास्टर जी, शाही खान या वस्तून। बताएं क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अलमस्त कश्मीरी। ओके। अलमस्त कश्मीरी के नाम से ये जाने जाते हैं दीनानाथ वली जी। ओके जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अवार्डेड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985 फॉर अयोध्या प्ले। अयोध्या प्ले के लिए 1985 में साहित्य अकेडमी अवार्ड किस पर्सनैलिटी को मिला था? दीनू भाई पंत को मिला था, रसूल मीर को मिला था, नंद ऋषि को मिला था, दीनानाथ वली को मिला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दीनू भाई पंत जी को मिला था। दीनू भाई पंत। ऑप्शन नंबर हमारे पास याद रखना ए ही इसका करेक्ट आंसर है। देखें अगर आप JKSSB फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिए, तो हमारे OMR बेस्ड फुल 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। फुल 120 मार्क्स के OMR बेस्ड टेस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। आपने हमें मैसेज करना है किस नंबर पे? इस वाले नंबर पे 8492886188 पे। बाकी अगर आप पटवारी, फॉरेस्टर या फिर जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो ये अगर आपको MCQs चाहिए तो आप भी इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। वेरी लो प्राइस में आपको MCQs मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स ने हमसे ये लिए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि हमने तो एक प्राइस कम रखी है और क्वालिटी कंटेंट है। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट उठा के आपको दे रही है। मेरा यही यहाँ पे फोकस रहता है कि आपका जो टॉपिक है ना, टॉपिक MCQs के थ्रू ही कंप्लीट हो जाए। आप जब बुक को देखें ना, फिर आप ये MCQs लगाएं और आपको ये MCQs के थ्रू ही पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। बात ये कहने की है। चलिए बाकी बात करते हैं। हमारे पास है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्यारे दोस्तों, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। पंडित शिव कुमार शर्मा, रामनाथ शास्त्री, पद्मा सुखदेव, मेहरचंद महाजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रामनाथ शास्त्री। रामनाथ शास्त्री द करेक्ट आंसर, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच फेमस संतूर प्लेयर वॉज बोर्न इन जम्मू इन 1938। कौन सा फेमस संतूर प्लेयर हमारे पास जम्मू में पैदा हुआ 1938 में? पद्मा सुखदेव, रामनाथ शास्त्री, पंडित शिव कुमार शर्मा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हु इज द मदर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। मदर कौन है डोगरी लैंग्वेज की? मेहरचंद महाजन जी हैं, पृथ्वीनाथ दर हैं, पद्मा सुखदेव है, नन ऑफ दीज। इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन के थ्रू भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। पद्मा सुखदेव इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इन डिटेल ये वीडियो चाहिए इसी लेक्चर का, तो वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह। ठीक है, सिंह। एंड थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गुलाम मोहम्मद सादिक, मेहरचंद महाजन, बख्शी गुलाम मोहम्मद, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेहरचंद महाजन जो थे वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह एंड थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इतना आपने याद रख लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर कश्मीर। कौन जाना जाता है शेर कश्मीर के नाम से?
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये शायर कश्मीर नहीं है, ये शेर कश्मीर है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, नाउन एज शेर कश्मीर के नाम से ये जाने जाते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। डैश वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1964 टू 1965 व्हेन द पोजीशन वाज रीनेम्ड टू चीफ मिनिस्टर। गुलाम मोहम्मद सादिक, पद्मा सुखदेव, रामनाथ शास्त्री, मेहरचंद महाजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास गुलाम मोहम्मद सादिक। गुलाम मोहम्मद सादिक इज द करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। Dash was an economist and the head of Indira Gandhi Secretariat and one of her closest advisor from Kashmir, पृथ्वीनाथ दर, करण सिंह, पद्मा सुखदेव, गुलाम रसूल मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पृथ्वीनाथ दर। पृथ्वीनाथ दर was an economist, one of the most important question, and head of Indira Gandhi Secretariat and one of her closest advisor from Kashmir। किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा, ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। गुलाम रसूल संतोष was a prominent Kashmiri Indian painter. He was best known for his themes inspired by, बताएं जरा, कश्मीर शिविज्म, वैदिक शिविज्म, पुराण की जो हमारे पास शिविज्म है, या फिर हमारे पास नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुलाम रसूल संतोष was a prominent Kashmiri Indian painter. He was best known for his themes inspired by कश्मीर शिविज्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बताएं जरा, करण सिंह, हरि सिंह, यशु राजिया लक्ष्मी, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है करण सिंह। करण सिंह वाज द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज नोन एज शेर डुग्गर, शेर डुग्गर के नाम से कौन जाना जाता है? भजन सपोरी, प्रेमनाथ डोगरा, मुफ्ती मोहम्मद सईद, फारूक अब्दुल्ला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रेमनाथ डोगरा, नोन एज शेर डुग्गर। ओके जी, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। विथ पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, यहाँ पे राजीव गांधी कैबिनेट एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन वीपी सिंह कैबिनेट। स्टेटमेंट को समझें फिर आंसर दें। मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आज़ाद, फारूक अब्दुल्ला, संगीता एस भील। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है मुफ्ती मोहम्मद सईद जो थे, ये पर्सनैलिटी जम्मू एंड कश्मीर से है, और ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या थे हमारे पास? मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म इन राजीव गांधी कैबिनेट एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन वीपी सिंह कैबिनेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। Who served as the chief minister on several occasions since 1982 and as the union minister for new and renewable energy between 2009 to 2014? फारूक अब्दुल्ला, गिरधारी लाल ढोगरा, गुलाम नबी आज़ाद, स्वामी लक्ष्मी जो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फारूक अब्दुल्ला। क्या नाम है इनका? फारूक अब्दुल्ला served as the chief minister on several occasions since 1982 and as the union minister for new and renewable energy between 2009 to 2014। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। Who was a member of the J&K Legislative Assembly and served as the Finance Minister of the state for 26 years। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन इनमें से मेंबर है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का, एंड सर्व्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया है ऑफ द स्टेट फॉर 26 ईयर के लिए। गिरधारी लाल डोगरा, प्रेमनाथ डोगरा, हशमतुल्ला खान, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गिरधारी लाल डोगरा। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। हु इज़ द चीफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। हु इज़ द चीफ ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी? करण सिंह, भीम सिंह, शाह फैसल, नन। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है गुलाम नबी आज़ाद इज़ द चीफ ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोर्न इन श्रीनगर इन 1907? हिज फॉलोअर कॉल्ड हिम लाल साहेब, और इसके फॉलोअर इनको लाल साहेब के नाम से जानते हैं। स्वामी लक्ष्मण जो, या फिर भजन सपोरी, बाना सिंह, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्वामी लक्ष्मण जो। स्वामी लक्ष्मण जो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। हु वाज द 10th कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2008 और ही वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन 2014? स्टेटमेंट को समझे फिर आंसर दे। वजिंद्रा नाथ कोल, गिरधारी लाल डोगरा, भजन सपोरी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वी एन कोल। वी एन कोल इसका करेक्ट आंसर है, यानी वजिंद्रा नाथ कोल जो है ये 10th कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे फ्रॉम 2002 से लेकर 2008 के बीच में, और ही वाज अवार्डेड द पद्मा भूषण इन 2014। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 प्यारे दोस्तों पूछा गया। डैश इज एन इंडियन सोल्जर एंड रेसिपिएंट ऑफ द नेशन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड द वीर परमवीर चक्र? बाना सिंह, शक्ति सिंह, निर्मल सिंह, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाना सिंह। बाना सिंह इज एन इंडियन सोल्जर एंड रेसिपिएंट ऑफ द नेशनल हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड द परमवीर चक्र। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। डैश वाज एन इंडियन तबला प्लेयर फ्रॉम जम्मू हु स्पेशलाइज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये एक
इंडियन तबला प्लेयर हैं, जम्मू से हैं, हु स्पेशलाइज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? ऑप्शन ए बाना सिंह, भजन स्पोरी, अल्लाह राखा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अल्लाह राखा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2009 conferred with Padma Shri, India's fourth highest civilian award for reviving the weaving of Kani shawls? One of the most important question। सुना सुना नया नया लग रहा है आपको, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराना क्वेश्चन है, 2009 की बात है। हशमतुल्लाह खान, प्राण किशोर कौल, विजेंद्र नाथ कौल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हशमतुल्लाह खान। ये जो पर्सनैलिटी है ना जम्मू एंड कश्मीर से, 2009 में कन्फर्ड किया गया इनको पद्मश्री। इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, किस लिए? रिवाइविंग करने के लिए, वीविंग ऑफ कॉनी शॉल्स को, इतना याद रख लेना। ओके, चलिए फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु इज फेमसली नोन एज द राइटर एंड क्रिएटर ऑफ 1991 दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल गुल गुलशन गुलफाम? आपसे क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों इतना पूछा गया कि कौन फेमसली जाना जाता है राइटर एंड क्रिएटर ऑफ 1991 जो दूरदर्शन टेलीविजन के लिए सीरियल गुल गुलशन गुलफाम के लिए? प्राण किशोर कौल, भजन स्पोरी, संगीता बिल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्राण किशोर कौल। प्राण किशोर कौल जो है ये राइटर हैं एंड क्रिएटर है 1991 दूरदर्शन टेलीविजन सीरियल गुल गुलशन गुलफाम के, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट इन मई 2018? ये बिकेम बनी है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन जम्मू कश्मीर से जिन्होंने स्केल्ड किया है माउंट एवरेस्ट को मई 2018 में। ऑप्शन है संगीता सिंधी बहल, या फिर राधिका रानी, संजू कुमारी, स्वामी लक्ष्मण जो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संगीता सिंधी बहल। ओके, इंपॉर्टेंट होगा, ये ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर से टू हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट इन मई 2018। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 34 क्वेश्चन पूछा गया, हु इज एन इंडियन क्रिकेटर आल्सो नोन एज बारामूला सुपर गर्ल के नाम से ये कौन जाना जाता है? बताएं जरा। इकरा वामनी, इकरा रसूल, बिल्किस मीर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इकरा रसूल। इकरा रसूल एक इंडियन क्रिकेटर है और ये जानी जाती है बारामूला सुपर गर्ल के नाम से। नाम को भूलना मत, किसी न किसी एग्जाम में आने के चांसेस है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। सादिया तारिक who was seen in the news is associated with which sport? ये सादिया तारिक है, ये सीन मतलब न्यूज़ में दिखाई गई, तो ये हमारे पास एसोसिएट किस स्पोर्ट से हैं? वुशु प्लेयर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है वुशु प्लेयर। वुशु प्लेयर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सादिया तारिक who was seen in the news is associated with, किस स्पोर्ट से है ये? इज एसोसिएटेड विद वुशु प्लेयर, याद रखना वुशु स्पोर्ट से है। चलिए, आरिफ खान इज एसोसिएटेड विद, आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये आरिफ खान किससे एसोसिएट है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्कीइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आरिफ खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, कुलदीप हांडू इज फेमस फॉर, ये कुलदीप हांडू किसके लिए फेमस है? वुशु, क्रिकेट, टेबल टेनिस, आइस हॉकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वुशु के लिए ये हमारे पास फेमस है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। महराजुद्दीन वडू इज फेमस फॉर हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्कीइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। महराजुद्दीन वडू जो है ये जाने जाते हैं फुटबॉल टीम के लिए, तो याद रखना इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात कर लेते हैं, पंडित भजन स्पोरी इज फेमस फॉर बीइंग, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? संतूर मेस्टूरो के लिए, रिबाब मेस्टूरो के लिए, हारमोनियम मेस्टूरो के लिए, फ्लूट मेस्टूरो के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है संतूर। ओके, याद रखना संतूर के लिए जाने जाते हैं। नाम क्या है? पंडित भजन स्पोरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दीनानाथ नादिम वाज ए फेमस, ये क्या थे? पॉलिटिशियन, पोइट, स्पिरिचुअल लीडर, डॉक्टर। बताएं जरा, दीनानाथ नादिम क्या थे? ये हमारे पास पोइट थे। ये क्या थे? दीनानाथ नादिम वाज ए फेमस पोइट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकेडमी इन लिटरेचर फ्रॉम कश्मीर इन 1956 वाज, कि जो फर्स्ट विनर साहित्य अकेडमी के हैं लिटरेचर में कश्मीर से 1956 में कौन थे? रसूल मीर, गुलाम अहमद महजूर, जिंदा कोल, हब्बा खातून। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है गुलाम अहमद महजूर। ये इन्होंने विन किया था, मतलब विनर हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिटरेचर में, फ्रॉम कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। कब मिला? 1956 को। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया प्यारे दोस्तों, डैश इज ए कश्मीरी सेपरेटिस्ट एंड फाउंडिंग लीडर ऑफ दुख्तरन मिल्लत, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, आसिया अंद्राबी, तस्लीमा नसरीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आसिया अंद्राबी, एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट हैं, फाउंडिंग लीडर हैं दुख्तरन मिल्लत की। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया प्यारे दोस्तों, विच फेमस माउंटेनर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्किल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन ए सिंगल क्लाइंबिंग सीजन? स्टेट समझो, स्टेट मीन समझो, क्या लिखा है? ट्वाइस इन्होंने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट को हमारे पास क्लाइंब किया है। अच्छा,
अरुणिमा सिन्हा, बचिंद्री पाल, संतोष यादव, नाहिदा मंजूर? क्या आंसर होगा चलिए बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों नाहिदा मंजूर। देखें बड़ी प्राउड की बात है कि नाहिदा मंजूर जो है ये एक फेमस माउंटेनर है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है और ये बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्किल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन ए सिंगल क्लाइंबिंग सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया आपसे, डैश इज एन इंडियन संतूर प्लेयर, म्यूजिक कंपोजर एंड कंडक्टर। ही इज द सन ऑफ संतूर प्लेयर पंडित भजन सपोरी। अब ये पंडित भजन सपोरी जी के क्या हैं, यहाँ पे बेटे हैं, करण रुस्तम सपोरी, अबे रुस्तम सपोरी, आनंद रुस्तम सपोरी, शिव रुस्तम सपोरी। इस क्वेश्चन का आंसर है अबे रुस्तम सपोरी। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हु वाज एन इंडियन अमेरिकन पोइट। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ये एक इंडियन अमेरिकन पोइट हैं हु इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या लिखा गया है, हु इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिकेम एफिलिएटेड विद द लिटरेरी मूवमेंट नोन एज न्यू फॉर्मलिज्म इन अमेरिकन पोइट्री। बाना सिंह, आगा शाहिद अली, रुस्तम सिंह, गुलजार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों यहाँ पे आगा शाहिद अली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आगा शाहिद अली। अब याद रखना, इसको बोलना नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इज एन इंडियन सीनियर डिप्लोमेट फ्रॉम जम्मू हु सर्व्ड एज द इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस फ्रॉम जून 2017 अप टू अक्टूबर 2019। बताएं, अनिका जैन, दिया जैन या फिर हमारे पास शमा जैन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये एक इंडियन सीनियर डिप्लोमेट हैं, जम्मू से हैं, इन्होंने सर्व किया है इंडियन एम्बेसडर टू ग्रीस फ्रॉम जून 2017 से लेकर अक्टूबर 2019 तक। तो इनका आंसर है हमारे पास शमा जैन, शमा जैन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। ताराचंद भट्ट, बोर्न इन गिरू नूरपुरा विलेज ऑफ कश्मीर, इज वेल नोन इंडियाज एज पंडित कश्यप ऋषि, पंडित कश्यप बंधु या फिर हमारे बंधु या फिर पंडित बीरबल, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ताराचंद भट्ट जो है ये पैदा हुए गिरू जो हमारे पास नूरपुरा विलेज है कश्मीर का, ये वेल नोन इंडिया के क्या है, तो ये हमारे पास याद रखना इंडिया एज, ये हमारे पास पंडित कश्यप बंधु के नाम से जाने जाते थे, तो ये आपने याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Who was a freedom fighter and one of the founder of Communist Party of India in Jammu and Kashmir। आपसे पूछा गया कि ये एक फ्रीडम फाइटर हैं और वन ऑफ द फाउंडर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में। कॉमरेड धनवंतरी, प्राण किशोर कोल, प्रेमनाथ डोगरा, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है कॉमरेड धनवंतरी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट वाज फाउंडेड बाय, ये किसने फाउंड की थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लेबिसाइट, याद रखना। फ्रंट वाज फाउंडेड बाय दानिश मंजूर, कुंदन लाल, मिर्जा अफजल बेग, नन ऑफ दीज। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है मिर्जा अफजल बेग। ओके, मिर्जा अफजल बेग इनका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट वाज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड की थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लेबिसाइट फ्रंट वाज फाउंडेड बाय दानिश मंजूर। ये हमारे पास हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 50। विच पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो नोन एज फखरे कश्मीर, यानी प्राइड ऑफ कश्मीर के नाम से कौन जाना जाता है, बताएं जरा। रसूल मीर, मोहित रैना, फारूक अब्दुल्ला, मिर्जा अफजुल बेग। तो प्यारे दोस्तों मिर्जा अफजुल बेग जो है ये जाने जाते हैं फखरे कश्मीर और प्राइड ऑफ कश्मीर के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। हु इज़ द कश्मीरी वुमेन क्रिकेटर प्लेयर्ड इन WPL, वुमेन प्रीमियर लीग में कौन सी कश्मीरी वुमेन ने खेला है, पूनम यादव, जासिया अख्तर, सादिया तारिक, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जासिया अख्तर, जासिया अख्तर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। हु हैव बीन अवार्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, निर्मल विनोद, शबनम तिलगामी, वीना गुप्ता, ऑल ऑफ दीज। आपसे पूछा गया कि इनको अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 में, जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं, इनका नाम क्या है, ऑल ऑफ दीज। ओके, निर्मल विनोद, शबनम तिलगामी, वीना गुप्ता, ये सारे के सारे इनको अवार्ड मिला है 2022 में साहित्य अकेडमी अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। डैश विनिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 इन डोगरी एंड कश्मीरी लिटरेचर, विजय वर्मा, मंशूर बिनहाली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी। विजय शर्मा की बात करें जी या फिर हम मंशूर बिनहाली जी की बात करें, दोनों ने क्या किया है, विन किया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 में डोगरी एंड कश्मीरी लिटरेचर में। ओके, आपने इसको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है 2022 का, तो हो सकता है ये आपसे पूछ ले किसी ना किसी एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटेड एज जज फॉर एशियन गेम्स, कौन सी पहली इंडियन वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर से जो अपॉइंटेड की गई है जज फॉर एशियन गेम्स, तजम्मुल इस्लाम, पलक कौर, बिल्किस मीर, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बिल्किस मीर। ओके, बिल्किस मीर जो है ये हमारे पास फर्स्ट इंडियन वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर से जो अपॉइंट की गई है जज फॉर एशियन गेम्स। क्लियर। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, हु इज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। क्या लिखा गया कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट एंड हैज सर्व्ड एज हाई कोर्ट ऑफ जज इन द हाई कोर्ट ऑफ J&K, आंध्र प्रदेश एंड बॉम्बे,
तो याद रखना बिलाल नाज़की, मोहित रैना, मुकेश ऋषि, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है बिलाल नाज़की। बिलाल नाज़की जो है ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा रह चुके, हाई कोर्ट एंड हैज सर्व्ड एज हाई कोर्ट ऑफ जज इन द हाई कोर्ट ऑफ JNK, आंध्र प्रदेश एंड बॉम्बे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स इन JNK। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स का जम्मू एंड कश्मीर में? सरमद हफीज़, दानिश मंजूर, इशफाक अहमद, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सरमद हफीज़ जो है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं यूथ सर्विस के और स्पोर्ट्स के जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख? DC रैना, कोटेश्वर सिंह, कुंदन लाल, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोटेश्वर सिंह। ओके, ये हमने क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट सीरीज में भी डाला था और आप सबने ठीक किया होगा। चलिए क्या नाम है इनका? कोटेश्वर सिंह, अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। हु इज इंडियन स्पोर्ट्स शूटर फ्रॉम डोडा जम्मू एंड कश्मीर? मोहित कुमार, चैन सिंह, आदिल मंजूर, नन ऑफ दीज। ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं? डोडा से। ओके, तो इनका नाम क्या है? चैन सिंह। चैन सिंह जो हैं ये इंडियन स्पोर्ट्स शूटर हैं, ये डोडा से हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। अब्दुल समद क्रिकेटर हैं, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पुंछ, रजौरी, डोडा, रामबन। बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है रजौरी। रजौरी से बिलोंग करते हैं अब्दुल समद क्रिकेटर, बिलोंग्स टू रजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया पलक कौर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? वुशु, जिमनास्ट, क्रिकेटर, फुटबॉलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पलक कौर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू जिमनास्ट स्पोर्ट से ये बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। मीर सरवर इज एन इंडियन एक्टर हु हैज अपीयर्ड इन हिंदी फिल्म्स इंक्लूडिंग केसरी, बजरंगी भाईजान एंड जोली LLB2, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? श्रीनगर, जम्मू, पुंछ, डोडा। तो प्यारे दोस्तों ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज एन इंडियन जूरिस्ट फ्रॉम रामबन हु सर्व्ड एज 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 3 दिसंबर 2015 टू 4 जनवरी 2017। तीरथ सिंह ठाकुर, बाना सिंह ठाकुर, अदारिश सेन, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है तीरथ सिंह ठाकुर जो है ना ये एक इंडियन जूरिस्ट है रामबन से, हु सर्व्ड एज द 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ इंडिया है ये, फ्रॉम 3 दिसंबर 2015 टू 4 जनवरी 2017। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया हु वाज द 29th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू सर्विंग फ्रॉम 10 अक्टूबर 1998 टू 31 अक्टूबर 2001। ये हमारे पास 29th चीफ जस्टिस थे इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, सर्विंग फ्रॉम 10 अक्टूबर 1998 एंड 31 अक्टूबर 2001। आदर्श सेन आनंद, ओम प्रकाश, राहुल भट्ट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आदर्श सेन आनंद। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। 64 क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश इज एन इंडियन पैरा आर्चर फ्रॉम किश्तवाड़ बर्न विद ए रेयर मेडिकल कंडीशन कॉल्ड पोकोमिलिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताएं ज़रा। शीतल देवी, शीतल शर्मा, शीतल महाजन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास शीतल देवी। शीतल देवी इसका करेक्ट आंसर है। ये एक इंडियन पैरा आर्चर हैं फ्रॉम किश्तवाड़ से हैं, तो याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। हु रिसीव द अर्जुना अवार्ड 2023 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 9 जनवरी 2024? शीतल कुमारी, शीतल देवी, शीतल महाजन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है शीतल देवी फ्रॉम किश्तवाड़ रिसीव द अर्जुना अवार्ड 2023 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 9 जनवरी 2024। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। विच प्लेयर फ्रॉम जम्मू, राइट आर्म फास्ट बॉलर, प्ले फॉर सनराइजर्स हैदराबाद IPL? मिथुन मनहास, उमरान मलिक, मंजूर डार, नन ऑफ दीज। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है उमरान मलिक। ओके, उमरान मलिक इज द करेक्ट आंसर। 67 की बात करते हैं। इशफाक अहमद इज एन इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इशफाक अहमद ये एक इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है, रामबन से हैं, रजौरी से, कुलगाम से, श्रीनगर से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये श्रीनगर से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं 68 की। विच कश्मीरी गर्ल फ्रॉम बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट वन द गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन इटली? इकरा रसूल, शाहिदा मंजूर, तजम्मुल इस्लाम, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है तजम्मुल इस्लाम। ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास कश्मीरी गर्ल है फ्रॉम बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड किक बॉक्सिंग शिप, जो चैंपियनशिप हुई थी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप इटली में जो हुई थी। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया आदिल मंजूर पीर बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? स्टॉक स्पोर्ट एथलीट, जिमनास्ट, बैडमिंटन, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टॉक स्पोर्ट एथलीट। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया आपसे। विद्युत देव सिंह जमवाल इज एन इंडियन एक्टर, मार्शल आर्टिस्ट एंड फिल्म प्रोड्यूसर, बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? शोपियान, बडगाम, कुलगाम, जम्मू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू। ये भी आप याद रख सकते हैं कि विद्युत देव सिंह जमवाल जो है ये एक इंडियन एक्टर हैं,
मार्शल आर्टिस्ट है और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन रह चुका है यहाँ पे, हु इज़ नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, ललित आदित्य मुक्तापिरिया, जैनुल आबिदीन, कलहना, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ललित आदित्य मुक्तापिरिया, जिसे बिल्डर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। फाउंडेड सेवरल सिटीज़ इंक्लूडिंग हिज कैपिटल परिहासपुरा, या जिसे आप स्माइलिंग सिटी कहते हैं। बिल्ट मर्चन सन टेम्पल इन अनंतनाग, आल्सो नोन एज वर्ल्ड कन्क्वेरर एंड ग्रेट वॉरियर के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए बाकी जो बच गई हैं वो मैंने जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में पढ़ाई हुई हैं सारी की सारी। मॉडर्न हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की ओवरऑल जो 100 MCQ सीरीज एक बार लाई थी, एक बार 50 क्वेश्चन लाए थे, 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन, वो सारे आप देख लेना, उसमें कवर हो जाएगी। और करंट अफेयर में भी कुछ जो बची हैं वो वहाँ पे कवर की हैं। तो ओवरऑल ये सारी की सारी पर्सनैलिटीज़ पढ़ लेना, एग्जाम में आएंगी। ओके, और ये भी है क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट IAS टॉपर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शाह फैसिल, याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाकी आपने क्या करना है, इस नंबर पे हमें मैसेज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। फीमेल सुपरवाइज़र का अलग से ग्रुप है, बाकी वाले जो हमारे पास जैसे पटवारी हो गया, ये JKP कांस्टेबल हो गया, वो अलग से है। तो आप हमें मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, ऐसे ही आप क्या करें, अच्छे से मेहनत करें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो, हमारे लिए कमेंट कर दिया करो। ओके, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।